अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की 4 सबसे पुरानी तहजीबों में एक तहजीब का ताल्लुक बर्रे सगीर से है। इस तहजीब को हमारी तारीखी किताबों में हड़प्पा तहजीब से जाना जाता है। चूंकि आसार कदीमा की खुदाई में इस तहजीब की वसअत उन सारे इलाकों के दरमियान है जो सिंधु नदी और उसकी मुआविन नदियां जैसे रवि नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और झेलम नदी के बीच पाया जाता है। इसी लोकेशन को नजर में रखते हुए इस तहजीब को मुअर्रिखीन ने सिंधु तहजीब या वादी सिंध की तहजीब यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम भी दिया है। नाजरीन, आप देख रहे हैं फिक्र नजर की खास पेशकश तज्जिया, जहां हम आपकी फिक्र भी करते हैं और हालात पर नजर भी रखते हैं। आज के तज्जिये में हम जानेंगे कि हुकूमत अब शहरों के नाम तब्दील करते करते तहजीबों का नाम भी कैसे बदलने लगी है। बिलाशुबा इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी इंतजामी मामले में और फन्ने मेमारी, रोड और नाले की तामीर और वाटर सीवेज सिस्टम में इस कदर तरक्की याफ्ता थी कि गोया जदीद दौर से पूरा मुकाबला कर रही थी। चुनांचे जब आसार कदीमा के माहिरीन ने वहां के इंतजाम इंसराम को देखा तो हैरान शस्तर रह गए। अगर आज के जोग्राफियाई हुदूद को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू की जाए तो मुश्तरिका पंजाब, गुजरात, हरियाणा के कुछ हिस्से, यूपी का कुछ इलाका, महाराष्ट्र और गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ तक का हल्का इसमें शामिल था। इसके 2 बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मौजूदा पाकिस्तान में हैं, लेकिन इसकी मशहूर बंदरगाह लोथल गुजरात में वाक़ है जो कच्छ के करीब है। इसी बंदरगाह से इस तहजीब से ताल्लुक रखने वाले लोगों का कदीम मिस्र की तरफ आना जाना था। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि हमारे और इस तहजीब के दरमियान वक्त का कितना बड़ा फासला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तहजीब का तरक्की याफ्ता दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2600 साल पहले से लेकर 1900 साल पहले तक है। यानी हमारे और इस तहजीब के दरमियान तकरीबन 450,000 साल हायल है। आसार कदीमा का उसूल है कि जिस जगह की खुदाई से सबसे पहले किसी तहजीब के आसार मिलते हैं उसी जगह के नाम पर उस तहजीब का नाम दिया जाता है। चुनांचे सन 1921 में मगरबी पाकिस्तान के मकाम हड़प्पा में दयाराम सहनी के जरिए हुई खुदाई में इस तहजीब का इंकशाफ हुआ था। इसीलिए इस तहजीब को हड़प्पा तहजीब के नाम से पुकारा जाने लगा और किसी भी मौर्रिख ने इसे आज तक सिंधु सरस्वती के नाम से नहीं पुकारा है। यहां तक कि स्कूली निसाब में शामिल पुरानी NCERT की किताब में भी इसका हड़प्पा तहजीब या वादी सिंध की तहजीब के नाम से जिक्र है। लेकिन नई तालीमी पॉलिसी के तहत तैयार होने वाली नई निसाबी किताब में इसका जिक्र सिंधु सरस्वती तहजीब के तौर पर है। हालांकि हम जानते हैं कि सरस्वती नदी एक देवमालाई नदी है जिसका जिक्र वेदों में मिलता है, लेकिन आज इसका कोई निशान नहीं पाया जाता। यह माना जाता है कि सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर मशरिक में गंगा और मगरिब में सिंधु नदी के दरमियान से पंजाब, हरियाणा, मगरबी राजस्थान और गुजरात होते हुए बहरे अरब में गिर जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के जदीद दौर में किसी तहजीब को एक ऐसी नदी से मौसूम किया जाना सही होगा जिसका मौजूदा जोग्राफिया में कोई नामो निशान है ही नहीं। लिहाजा इस तरह का नाम देना दर हकीकत तारीखी तहकीक के साथ एक मजाक है। आइए अब ये जान लेते हैं कि NCERT की जानिब से जारी की गई तारीख की नई निसाबी किताब में, जिसे 6ठी जमात में पढ़ाया जाएगा, उसमें तारीखी एतबार से क्या बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। NCERT की जानिब से जारी की गई तारीख की नई निसाबी किताब में जो बड़ी तब्दीलियां की गई हैं उनमें से एक वादी सिंध की तहजीब का नाम तब्दील करके सिंधु सरस्वती कर दिया गया है। यानी जिसे हम सिर्फ एक नदी यानी सिंधु नदी के नाम से पुकारते थे उसे अब 2 नदियों के नाम से पुकारा जाएगा, यानी सिंधु नदी और सरस्वती नदी। लेकिन सवाल यह है कि बकिया 4 मुआविन नदियों ने क्या कसूर किया था कि नाम तब्दील करते हुए इन बेचारियों को नजरअंदाज कर दिया गया। अगर नदियों के साथ हो रहा भेदभाव ही खल रहा था तो फिर इसे सिंधु, सतलज, झेलम, रवि और सरस्वती सिविलाइजेशन का नाम देना चाहिए ताकि हर नदी का तस्करा आ जाए। एनसीईआरटी की जानिब से शाये की गई
छठी जमात की सोशल साइंस के नए शुमारे के मुताबिक हड़प्पा तहजीब सिंधु सरस्वती तहजीब है। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस की पहली निसाबी किताब है, जिसे एनडीए हुकूमत ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए स्कूल एजुकेशन 2023 के मुताबिक जारी किया है। नए तालीमी सेशन में इस किताब को शामिल दर्स कर दिया गया है। इस किताब में हड़प्पा तहजीब को सिंधु सरस्वती और इंडस सरस्वती तहजीब करार देते हुए मुतअद्दिद बार सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है, जिसमें इसे हड़प्पा तहजीब के जवाल की एक बड़ी वजह करार दी गई है। साथ ही इस किताब में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि उस जमाने में इंडिया का अपना प्राइम मेरिडियन भी था, जिसे उज्जैनी मेरिडियन के नाम से जानते थे, लेकिन इसकी तफसील नहीं बताई गई कि उस जमाने में पूरी जमीन को कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड और कितने डिग्री लैटिट्यूड में बांटा गया था और किस तरह से वो मेरिडियन वक्त और फासले को बता रहा था। नाजरीन, आपको साफ साफ समझ लेना चाहिए कि इस तरह की बातें जदीद तहकीक को गैर जरूरी तौर पर कदीम देवमालाई तारीख में ढूंढने की एक कोशिश है, जिससे बच्चों में फख्र की एक नफ्सियात तो पैदा होगी, तहकीक का मिजाज यानी साइंसी टेम्परामेंट पैदा नहीं हो सकेगा। ऐसा मालूम होता है कि यह भी इसी तरह की एक कोशिश है जैसे कदीम हिंदुस्तान में सर्जरी की तलाश की गई है। एनसीईआरटी ने छठी क्लास के लिए सोशल साइंस की नई निसाबी किताब जारी किया है। इस किताब में बहुत से नए अनासिर शामिल किए गए हैं। इस किताब का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। यह सोशल साइंस की नई निसाबी किताब में पहली किताब है जिसे एनडीए हुकूमत ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए स्कूल एजुकेशन 2023 के मुताबिक जारी किया है। नए तालीमी सेशन में इस किताब को शामिल दर्ज किया गया। पिछले निसाब में तारीख, सियासत और जोग्राफिया की अलग अलग किताबें दाखिले दर्ज थीं। इसके बरअक्स नए निसाब में सोशल साइंस की सिर्फ यही वाहिद किताब होगी। इस किताब में इस बात की वजाहत है कि सोशल साइंस के बहुत से ज़ैली मज़ामीन हैं, लेकिन तलबा को इन तमाम इस्तिलाहात में उलझाने के बजाय किताब को 5 बुनियादी मौज़ूआत में तकसीम करने को तरजीह दी गई है, जो हस्बे ज़ेल हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल यानी हिंदुस्तान और दुनिया, सरजमीन और लोग, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट यानी माजी की गुलकारी, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस यानी हमारा सकाफती वर्सा और इल्मी रिवायात, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी यानी हुक्मरानी और जमहूरियत, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस यानी हमारे आसपास की इख्तिसादी जिंदगी। नाजरीन, पिछले निसाब के बरअक्स सोशल साइंस की इस नई किताब में हिंदुस्तानी सकाफत के आगाज से मुतल्लिक बाब में सरस्वती नदी के मुतअद्दिद हवालाजात नकल किए गए हैं। पुरानी तारीख की निसाबी किताब आवर पास्ट के पहले हिस्से में ऋग्वेद के हवाले से सिर्फ एक बार सरस्वती नदी का जिक्र आया है, जहां वेदा के गीतों में शामिल नदियों के चंद नामों में इसकी शमूलियत है। इस नई किताब के बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय तहजीब का आगाज में इस नदी को नुमाया मकाम दिया गया है, जहां हड़प्पा तहजीब को सिंध सरस्वती या सिंधु सरस्वती तहजीब कहा जा रहा है। सबक में बशमूल राखी गढ़ी और गावेरी बहुत से अहम शहरों को सरस्वती नदी से वाबस्ता करके शामिल किया गया है। नई दरसी किताब के मुताबिक आज ये दरिया हिंदुस्तान में घाघर और पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम घग्गर हाकरा नदी है, जो अब मौसमी यानी पेरिनियल है। लेकिन घाघरा नदी को सरस्वती नदी के तौर पर समझना मुअर्रिखीन के नजदीक मुख्तलफ फी है, यानी इस पर हिस्टोरियंस की अलग अलग राय है। मारूफ हिस्टोरियन रोमिला थापर अपनी किताब अर्ली इंडिया में लिखती हैं कि सरस्वती ऊंचे पहाड़ से आ रही एक नदी है और जाहिर है कि घाघरा नदी से इसका कोई मेल नहीं है। अफगानिस्तान की कदीम हारक्सवती नदी, जिसे अब हेलमंद नदी कहा जाता है, शायद सरस्वती नदी कही जाती हो, क्योंकि पुरानी फारसी जुबान में सीन के तलफ्फुज का हा से बदल जाना एक आम सी बात थी, जैसे कि सिंधु से हिंदू का लफ्ज। ठीक इसी तरह से अफगान की हारक्सवती नदी के हा को अगर सीन से बदल दिया जाए तो ये सारक्सवती नदी हो जाता है, जो तलफ्फुज के एतबार से सरस्वती ही की तरह है। इसके बरखिलाफ मौजूदा घाघरा नदी का मंबा यानी सोर्स हिमालय नहीं है, बल्कि ये एक पेरिनियल नदी है जो मानसून के जमाने में भर जाती है, इसके बाद खुश्क हो जाती है। इस पर सरस्वती को कयास नहीं किया जा सकता।
एनसीईआरटी की इस नई किताब में दो नक्शे मौजूद हैं। एक नक्शा बरे सगीर के कुछ नदियों को निशानजद करता है, जबकि दूसरा सिंध सरस्वती तहजीब की अहम बस्तियों को दिखाता है। इस नदी को सिंध और इसकी मुआविन नदियों के साथ निशानजद किया गया है। हड़प्पा तहजीब के जवाल में भी इस नदी का अहम रोल रहा था। इस बाब में कहा गया है कि जवाल के दो अवामिल पर इत्तेफाक है, एक मौसमियाती तब्दीली जिसकी वजह से बारिश कम हुई, और दूसरा ये कि सरस्वती नदी अपने मरकजी तास में खुश्क हो गई। अचानक वहां के लोग अपने शहरों को जैसे काली बंगन या बनवाली तर्क कर दिया। नाजरीन, आपको साफ साफ समझना चाहिए कि अगर घाघर हाकरा नदी को ही सरस्वती मान लिया जाए, तब भी क्या सिर्फ एक नदी का सूखना इस तरक्की याफ्ता तहजीब के जवाल का सबब हो सकता है? क्योंकि इस तहजीब की सारी खुशहालियां सिंधु नदी और इसकी मुआविन नदियों से वाबस्ता थी, जो आज तक जारी सारी है। शायद यही वजह है कि पिछली दरसी किताब में घाघर हाकरा नदी की खुश्की को हड़प्पा के शहरों के जवाल के असबाब के तौर पर जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन मौजूदा किताब में कहा गया है कि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि नदी खुश्क हो गई थी, जबकि कुछ का ख्याल है कि जंगलात की कटाई हुई थी और कुछ इलाकों में सैलाब आ गए थे। लेकिन इन मज़कूरा असबाब में से कोई सबब भी तमाम शहरों के खात्मे की सही तौजीह नहीं कर पा रहा है। सैलाब या दरिया के खुश्क होने का असर सिर्फ कुछ इलाकों में होता है। इससे पता चलता है कि हुक्मरां अपना कंट्रोल खो चुके थे। नई दरसी किताब में दरियाए सरस्वती के तस्करा और इसके नक्शों पर पुरानी किताब के तकाबुल के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में एनसीईआरटी ने कहा कि मौजूदा निसाबी किताब का पूरा मवाद, अक्स और नक्शे नए निसाब पर मबनी हैं, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 2023 की मुताबिकत है। इसलिए पुरानी और नई दरसी किताब के मवाद के दरमियान मुवाजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौमी तालीमी पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें कबायली और दिगर इलाकाई उलूम को पूरे निसाब में हस्ब ज़रूरत शामिल करने की हिदायत दी गई है, इसको मद्देनजर रखा गया है। इसी के मुताबिक ह्यूमैनिटीज, साइंसेज, आर्ट्स, दस्तकारी और खेलों को शामिल किया गया है। नई किताब में संस्कृत अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ पर एक नोट भी शामिल है, क्योंकि इसमें संस्कृत और चंद दूसरी हिंदुस्तानी जुबानों के कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। पहाड़ों और मनाजिर से मुताल्लिक जोग्राफिया के हिस्से में कालिदास की शायरी भी शामिल की गई है। इसकी निस्बत का हवाला कुमार संभू और हिमालय से दिया गया है, और इसी के साथ तमिल की संगम शायरी और मनाजिर के साथ इसकी वाबस्तगी भी मज़कूर है। सियासियात की पुरानी निसाबी किताब की तरह ही नई किताब में भी तनव्वु के उन्वान से एक बाब मौजूद है, लेकिन इसमें जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज और अदम मुसावात का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। पुरानी दरसी किताब में दलित की इस्तिलाह और भीमराव अंबेडकर पर एक मुस्तकिल बाब मौजूद था, जिसमें दलित बिरादरी के हुकूक के लिए उनकी लड़ाई और जात पात की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक के उनके तजुर्बे की तफसील मौजूद थी। नई निसाबी किताब में बाब तनव्वु में इत्तेहाद या अनेक में एक के तहत मुल्क में खुराक, कपड़े और लिबास, त्योहारों और अदब के हवाले से तनव्वु पर खुसूसियत के साथ गुफ्तगू की गई है। इंडियाज कल्चरल रूट्स यानी हिंदुस्तान की सकाफती जड़ें के उन्वान से बाब 7 में लफ्ज जात का एक ही दफा जिक्र मिलता है, और वो माहिर इमरानियात आंद्रे बैतिले का एक इख्तिबास है, जिसमें लिखा है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में हजारों जातों और कबाइल ने बाद अज तारीख बल्कि कबल अज तारीख जमाने से अपने मजहबी अकायद, रस्म व रिवाज में एक दूसरे को मुतासिर किया है। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या दलित तहरीक को नजरअंदाज कर देना या भारत के अंदर मौजूद जात पात की मुनाफरत को सिरे से जिक्र न करना तारीख के साथ इंसाफ है? हालांकि इसका सिरा कदीम भारत से मिल जाता है, और जदीद भारत में भी हमेशा ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं जहां बड़ी जात के लोग छोटी जात को चप्पल नहीं पहनने देते, कभी घोड़े पर सवार नहीं होने देते, कभी दलितों का हाथ काट दिया जाता है। ये हमारी मौजूदा सकाफत की ट्रेजेडी और अलमिया है। सोशल साइंस में इसका जिक्र और इसके खिलाफ तालिब इल्म की ज़हन साजी निहायत जरूरी थी, ताकि उनमें आईनी अखलाक को पैवस्त किया जा सकता और समाज में मुसावात और बराबरी की लड़ाई को मजबूत किया जा सकता। एनसीईआरटी के इम्तियाजी सलूक के उन्वान और भीमराव अंबेडकर के जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज के तजुर्बे के बाब को
क्यों हटाया गया? इसकी वजाहत इस तरह की गई है कि नई निसाबी किताबें लाजमी तौर पर पुरानी किताबों से बहुत मुख्तलिफ हैं, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए लाजमी करार दिया गया है। दावा किया गया है कि इसके तहत निसाब के नए तरीक़ेकार में गहरी तब्दीलियों का मुतालबा किया गया था। तदरीसी मवाद बशमूल निसाबी किताबें और तदरीसी तरीक़ों को डिज़ाइन करने की ज़रूरत बताई गई थी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 2023 इस निज़ामी तब्दीली के पैरामीटर्स को मजीद मुतय्यन और बेहतर करता है। नई निसाबी किताबें इस तब्दीली की अक्कासी करने की कोशिश करती हैं, इसलिए उनका पुरानी दरसी किताबों से मुवाजना करना बेमानी है। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए, बल्कि हम सबों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये वजाहत किसी तरह भी इन मज़ामीन को हटाने को दुरुस्त साबित नहीं करती। बीमारियों से शफायाबी का तरीका बीमारियों के साथ साथ उसका इलाज बताना है, न कि सिरे से बीमारियों के नाम से लोगों को नावाकिफ रख देना। नई निसाबी किताब को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर MC पंत की सरबराही में 19 रुकनी कमेटी की निगरानी में तैयार किया गया है, जिसमें मुखय्यर हजरात, जिनमें मुसन्निफा सुधा मूर्ति, विवेक देव रॉय, चेयरपर्सन वजीर आजम की इख्तिसादी मुशावरती काउंसिल, चम्मू कृष्णा शास्त्री, RSS से वाबस्ता संस्कृत भारती के बानी रुकन मंजूल भार्गवा, प्रोफेसर ब्रिंस्टन यूनिवर्सिटी और गुलकार शंकर महादेवन खुसूसियत से शामिल हैं। इस सवाल के जवाब में कि सोशल साइंस की निसाबी किताब अब एक हिस्से में क्यों है, NCERT के जराये का कहना है कि इसकी दो वजूहात हैं। पहला, तालिब इल्म के लिए सोशल साइंस की तालीम को आसान बनाना, और दूसरा, इसके इंज़माम को काबिल इदराक बनाना, जो पहले अलग अलग मज़ामीन के तौर पर समझा जाता था। मौजूदा निसाबी किताब जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और इक़्तिसादियात के रिवायती मज़ामीन की पैरवी नहीं करती है। इस नुक्ते नज़र को सानवी मरहले में मुतारफ कराया जाएगा, जबकि दरमियानी मरहले में हमने मौज़ूआती नुक्ते नज़र की पैरवी की है। इस तरह नई निसाबी किताब की तरतीब में 5 मौज़ूआत शामिल किए गए हैं। ये बहुत हद तक कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बराए स्कूल एजुकेशन के जरिए लाजमी करार दिए गए कसीर सकाफती रूह में एक दूसरे से पैवस्त हैं। इनको एक ही हजम में रखना काबिल फहम है, और ये किताब पहले की 4 अलग अलग दरसी किताबों के मुकाबले में कहीं ज्यादा ठोस और मजबूत है। मशहूर मकूला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन तब्दीलियों से कितना, क्या और कैसा फायदा होगा, ये वक्त बताएगा और आप बताएंगे। आज के तज्जिये पर मेरी जाती राय, बल्कि आपसे सीधा सवाल है कि क्या शहरों के नाम तब्दील करने के उमूमी पॉलिसी को तहजीबों के नाम की तब्दीली तक वसअत देना दुरुस्त है, या क्या आप ये समझते हैं कि मुअर्रिखीन ने जो नाम दिया था वही तारीखी हकीकत के इजहार के लिए बेहतर था? क्या आप ये समझते हैं कि नया नाम इस तारीखी हकीकत में देवमालाई रंग को जाहिर करता नजर आ रहा है? इसी तरीके से क्या उज्जैनी मेरिडियन का ये तसव्वुर जदीद तहकीकात को जबरदस्ती कदीम बनाने की रविश हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार को तेज करेगा या सुस्त? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इससे साइंसी और तहकीकाती मिजाज खत्म हो जाएगा। इस पूरे तज्जिये पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका बच्चा स्कूल में क्या और किस तरह पढ़ रहा है, इस पर जरूर नजर रखिएगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर अब तक आपने फिक्र नजर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, और इस पेशकश को खूब शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।